तो नवग्रहों में जो राहु है वो 7वां ग्रह है। तो राहु और केतु ये दो पुराने ऐसा एक जिक्र आता है कि भगवान विष्णु ने अमृत का जब इन्होंने पान कर लिया तो इनका जो है सिर चक्र से काट दिया। तो जो ऊपर का हिस्सा है सिर, वो केतु है, और राहु केतु एक ही उसके दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले जब हम सिर की बात करें तो वो राहु है। आपको सोचने समझने की सारी शक्ति, अगर अच्छा राहु है हमारा जैसे कि आपका है, तो वो प्लानिंग करके, एक्टिवेशन करके और उसका फल पाना। अगर गलत राहु है, नीच का राहु बैठा है वृश्चिक राशि में, तो आदमी खाम खा की सोचेगा, बहुत प्लानिंग बहुत करेगा, और अधिकतर चीज़ें उसकी कॉन्स्पिरेसी की होंगी, वो षड्यंत्र बहुत करेगा और सफल नहीं होगा, पकड़ा जाएगा। और अच्छा राहु जो होता है उच्च का, वो आपको आसक्ति तो बहुत देता है, चीज़ें जोड़ने की, चीज़ें जुटाने की, कलेक्शन करने की, कुछ नया करने की। तो कम्युनिकेशन, हमारा मोबाइल, जितने भी चलचित्र हैं, टेलीविज़न वगैरह, तो कलयुग में राहु को राजा बताया गया है। ग्रहों की अगर बात करें, देवताओं में तो देवी और गणेश को बताया गया है, लेकिन ग्रहों में राहु को माना गया है कि कलयुग का राजा राहु है। तो राहु क्या कर रहा है कि गलत तरीके से मोबाइल के रूप में हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे विश्वासों में घात कर रहा है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे संदर्भों में, मैं हर एक को नहीं कह रहा, कि बच्चे कहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं, अन्य रिश्ते कहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सब राहु है। एडिक्शन जितने भी हैं, आदि बनाना, चाहे शराब का या किसी भी लत का, वो राहु है। लेकिन केतु इसका विपरीत है, केतु विरक्ति देता है, डिटेच करता है उसको। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि मंगल को खुश कर लिया जाए। राहु एक मतवाला हाथी है, और मंगल क्या है, एक महावत है उसको कंट्रोल करने वाला। तो हनुमान जी की उपासना, और देवी से संबंधित जितनी वो हैं। और एक बड़ा, भाई साहब को तो खैर मालूम ही होगी, कि राहु काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत विलक्षण सफलताएं सांसारिक मिलती हैं। एक बड़ा अच्छा प्रयोग है 7 दिन का, कि 7 दिन की राहु काल में एक सुयोग्य ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ करा है। पूरा ना भी हो पाए, चूँकि वो लगभग 1.5 घंटे का होता है, तो कुछ अध्यायों का पाठ हो जाए। एक निश्चित मनोकामना, खास तौर से पद प्रतिष्ठा से संबंधित, जब प्रमोशन का विषय हो या हो, और तांबे का बर्तन उसमें रोजाना दान करा जाएगा, कुछ भी 1 या 2 पात्र उस ब्राह्मण देव के लिए। तो तांबा क्या है कि हम मंगल की वस्तु दे रहे हैं। तो 7 दिन के बाद आगामी 40 दिन से 3 महीने में तत्संबंधी हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये बहुत अच्छा एक प्रयोग है भाई साहब। और दरअसल जो महिषासुर है, तो महिषासुर राहु का प्रतीक है। तो देवी जब उसका वध करती हैं तो अपनी शरण में भी लेती हैं, मोक्ष भी देती हैं, फिर वो उनका पात्र बन जाता है कृपा का। तो इस तरीके से राहु की एक बहुत बड़ी रेमेडी हनुमान जी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती भी है। भाई साहब का जो विस्तार आगे होगा या अब हो रहा है, या जो अभी हमने सोचा भी नहीं है, वो क्या है कि हर अष्टमी के लिए एक भी अष्टमी नहीं गई, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। कोई राहु केतु की जरूरत ही नहीं है शांत कराने की, अपने आप ही एक अच्छे शुभ में एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आगे आपका एक 7 दिवसीय यहीं के अपने आप इनसे ब्राह्मण देव से इस विधि से ज़रूर कराएं आप। मुझे अचानक ही ध्यान आई ये सारी चीज़ें, कि जब प्रमोशन का विषय हो, जब कोई जैसे ये राजनीतिक लोग हैं, तो एकदम ना सही, लेकिन 1-2 बार के, 1-2-3 बार में मतलब धरातल पे बैठा व्यक्ति भी माता कहीं के कहीं पहुंचा देती है। पान वाला भी। हाँ, पान का ये है कि आयुर्वेद में इसका चरक ने भी इसका वर्णन करा है। तो पान का तो इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो दिन में 24 घंटे में 2 बार भोजन के बाद बताया गया है। तो इसमें हरा पान जो है, वो सारे इसके जितने भी एक वैज्ञानिक वो हैं, तथ्य हैं, वो हैं, वो तो है ही है।
खांसी को ठीक करता है और सारी एलर्जी को ठीक करता है। जो है ज़्यादा खांसी हो रही हो तो एक पान के छोटे छोटे टुकड़े करके तेज़ पानी में खौलाकर और उसको सिप करने से बच्चों की खास तौर से खांसी या बड़ों की भी ठीक हो जाती है। तो पान क्या देगा हमें, एनर्जी, अंदर से जाड़े को रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ी सी सौंफ डाली जाए, सौंफ पाचक पाचक है और पित्त का शामक है, एसिड नहीं होने देगी। गुलकंद, गुलकंद का भी यही रोल है कि वो पित्त को और पेट को और उसको शांत रखती है। जितनी हम जाने अनजाने कोई एंटीबायोटिक या ऐसी वैसी एलोपैथिक दवा ले रहे हैं या कुछ हमारे गलत तो जा रहे हैं, तो ये बताया गया कि दूध के साथ 1 चम्मच गुलकंद लेने से, लेकिन गुलकंद ठंडा होता है, जाड़ों में बचना चाहिए। पान में ले सकते हैं क्योंकि पान में आपके एक संग में लौंग का जोड़ा भी डाला जाएगा, तो वो बैलेंस कर देता है। हरी इलायची, वो बुद्ध का प्रतीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हरी इलायची चावने से हार्ट के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं, तो धीरे 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 उसकी आदत डाली जाए तो एक लेयर बनाते हैं उसकी सेफ्टी की। हार्ट के लिए हरी इलायची बहुत अच्छी बताई गई है। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें डाल के टहलते हुए थोड़ा और भोजन करने के बाद एक पान जरूर खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। और 4 ग्रह अपने आप बैलेंस होते हैं। हरा रंग पान का और हरी इलायची बुध, उसमें जो सुपारी है वो शुक्र का प्रतीक है, गुलकंद डालते हैं वो मंगल मीठा है। और इन सब के मिलने से लाल किताब बोलती है कि उच्च का बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में है, पराक्रम स्थान में। 7वीं दृष्टि से, पंचम दृष्टि से वो 7वें घर को देखता है, साझेदारी आपकी जितनी भी है और पत्नी का। फिर आपके भाग्य के घर को देखते हैं। तो इस तरीके से एक पान जरूर खाना चाहिए। चूना भी उसमें लगाएं, चूना कैल्शियम का काम करेगा, जितनी वो पूर्ति देता है, हमें अन्य टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ऐसा चौकोर डिब्बा लेके ना जिसमें 4-5 खाने हों, एक में चूना जरूर हो भिगा हुआ, एक में हरी सौंफ, इलायची, लौंग और गुलकंद, ये आप तैयार रखें। कत्था थोड़ा। कत्थे से ये है कि मुंह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम शायद इसके आदी हैं, और एक ही होता है कि गुरुजी पान खाते हैं या डीएम साहब पान मतलब तो कत्थे का बचा बताया गया है। वो बचा बताइए। जी जी। अभिषेक हो गया। और सबसे बड़ा जो ग्रह नक्षत्र स्तंभनी है, पीताम्बरा माता को जो उपाधि दी गई है, और शायद ये देवताओं के बारे में ये बोल दिया गया है कि राम जी के लिए भी, कृष्ण जी के लिए भी कुछ दशाओं का वर्णन है कि जब फलां की दशा लगी तो राम जी को वनवास हुआ। यानी अवतार पुरुषों को भी ग्रह दशाओं को भोगना पड़ा है। लेकिन माता पीताम्बरा, जो एक जगत में इतना बड़ा तूफान उत्पन्न हुआ, तो विष्णु भगवान ने तपस्या करी, तो उन्हें नक्षत्र स्तंभ नहीं बोला गया है। ग्रहों के कुफल को रोकने की एकमात्र ताकत वो दैवीय शक्ति में ही है, पीताम्बरा में ही है। अब एक कामना के अनुसार स्वरूप बहुत हो गए, दुर्गा जी भी हो गई, वो उसको कोई भी स्वरूप बोल लो। लेकिन इधर आपके लिए 36 लाख का वो हो रहा है, तो आप तो एक शुभ उसका इंतजार करो कि कब वो कितनी बड़ी मात्रा में हमें फलीभूत होगा। हम